एग्जाम होने वाले हैं, आने वाले महीने में आपकी एग्जाम होने वाली है, हरियाणा बोर्ड की एग्जाम होने वाली है। तो हम लोग मास्टर्स क्लास में क्या करने वाले हैं, हम लोग मास्टर्स क्लास में क्या करने वाले हैं, जो तो उसी से संबंधित हम उसी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आपकी जो मास्टर्स क्लास है, यही टाइमिंग रहेगा, यही क्लास रहेगा और इसी क्लास में कराई जाएगी। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना क्लास जो है और ज्वाइन कर ले, अपने क्लास जो है टाइम से ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन कर ले, ताकि आप अपना मास्टर्स क्लास में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आसानी से आप लोग कवर कर सके, क्या, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, अपने मास्टर्स क्लास जो है हम टाइम से जल्दी पहले ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी हम क्वेश्चन कराएं वे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उसको रिवीजन कीजिएगा, तब उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये था मास्टर क्लास से संबंधित। चलिए, अब रही कि पिछले क्लास में लगभग क्या क्या चीजें पढ़ ली वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक एक करके सारे के सारे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था घनाभ। चलिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजें घनाभ के बारे में सभी की सभी चीजें हम लोग सीख लेते हैं कि घनाभ में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली है। ठीक है, चलिए, तो घनाभ में हम लोग पहले मैं क्या करता हूँ, आपके लिए घनाभ बनाता हूँ पहले। ये हो गया आपका घनाभ, ये हो गया आपका घनाभ। ठीक है, चलिए, घनाभ हो गया। चलिए, मान लेते हैं इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग घनाभ में सबसे पहले ये सीखेंगे कि घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं। जल्दी से सारे बच्चे, घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं और किस प्रकार के फलक होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। 6 फलक होते हैं। कैसे होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं, है ना, आयताकार फलक होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए, ठीक इसी प्रकार घनाभ के पास कितने किनारे होते हैं, जल्दी बताएंगे, कितने किनारे होते हैं घनाभ के पास, कितने किनारे होते हैं, तो घनाभ के पास 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो घनाभ के पास कुल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने शीर्ष होते हैं घनाभ के पास, कुल 8 शीर्ष होते हैं, कुल 8 शीर्ष होते हैं। ये तो हो गई बात ही घनाभ के फलक किनारा शीर्ष में। अब बात होगी इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो घनाभ के 2 प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं। पहला, घनाभ के 2 प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। एक होता है क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए। और दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि घनाभ के छेव फलकों का क्षेत्रफल, जो कि होता है, चलिए डायरेक्ट बताता हूं, जो कि होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं,
लंबाई को एल से बोलते हैं, चौड़ाई को बी से बोलते हैं और ऊंचाई को एच से बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक इसी प्रकार जो वक्र क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि घना पे कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं तो 12 किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं तो 8 शीर्ष होते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई जो ऊंचाई गुने लंबाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने ऊंचाई जो ऊंचाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक इसी प्रकार ये तो क्षेत्रफल का, ठीक इसी प्रकार इसका आयतन होता है, ठीक इसी प्रकार इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या होता है एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। चलिए, तो घनाभ के बारे में कुल हमें इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया अपना स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, घन के बारे में। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले बताएंगे कि घन का जो फलक होती है, चलो पहले मैं क्या करता हूं, पहले आपके लिए घन बना ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए घन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या क्या आपके लिए घन बना दिया, घन। जल्दी से सारे बच्चे कि घन के पास जो फलक होती है वो कितनी होती है और किस प्रकार की होती है। बहुत बढ़िया, 6 होती है, वो वर्गाकार होती है, स्क्वायर टाइप होती है, वर्गाकार फलक होती है। चलिए, ठीक उसी प्रकार बताइए कितने किनारे होते हैं, कितने किनारा होते हैं जल्दी से बच्चे। तो इससे किनारा भी 12 होते हैं। बहुत बढ़िया, कितनी शीर्ष होती है जल्दी से बच्चे, कितनी शीर्ष होती है तो कुल शीर्ष 8 होती है। बहुत बढ़िया बात। चलिए, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सभी क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, इसको किनारा के बराबर कर देते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं किनारा के बराबर कर देते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की सभी बराबर होती है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आती है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन होंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, घन के पास कितने फलक थे, 6 फलक, 12 किनारा, 8 शीर्ष। ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है क्या होती है बराबर होती है। चलिए, अब सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे कि इनकी क्षेत्रफल कौन कौन सी होती है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने घनाभ का पढ़ा है उसी प्रकार हम लोग इसका भी पढ़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल जो होता है, चलिए क्षेत्रफल लिख लेता हूं। क्षेत्रफल भी 2 होता है, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, अब रही बात कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें पता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सभी क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने किनारा का स्क्वायर, 6 गुने किनारा का स्क्वायर क्या होता है 6 गुने किनारा का स्क्वायर, है ना।
अब किनारे को हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, ये सभी के सभी को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। यानी इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 गुने ए का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ठीक उसी प्रकार इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस नहीं रहेगा, ऊपर वाला फलक नीचे वाला फलक हटा देंगे, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका 4 गुने किनारा का वर्ग, 4 गुने किनारा का वर्ग, जो कि बराबर हो जाएगा 4 गुने ए का स्क्वायर, ए का वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी वाइट करेंगे। बहुत नहीं बताइए। चलिए, ठीक उसी प्रकार आयतन होता है किनारा का क्यूब, क्या होता है, किनारा का क्यूब। और किनारा हमने क्या माना है, किनारा का क्यूब, और हमने किनारा किसको माना है, किनारा हमने ए को माना है, ए का क्यूब। किनारा हमने किस माना है, किनारा हमने ए को माना है, तो ए का क्यूब, यानी आयतन हो जाएगा आपका ए का क्यूब। अगर सारे बच्चों को ये घन समझ में आ गया कि घन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्गाकार क्षेत्रफलक होती है, किनारा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल, हम लोगों ने पढ़ा आयतन। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई ने क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है आपको। चैट बॉक्स में वाई ने क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है। चलिए टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और यहाँ तक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब आती है बात बेलन का। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था बेलन, क्या पढ़ा था हम लोग ने, बेलन। और बेलन क्या होता है, चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेलन बनाया था, मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया, बेलन बना दिया। ये हो गई आपकी बेलन, और इस बेलन की ये हो गई आपकी त्रिज्या, और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। ये हो जाएगी ऊंचाई और ये हो गई आपकी त्रिज्या। तो एक बेलन के पास 2 वृत्त और एक वक्र आयत होती है। तो सबसे पहला क्या बात है, सबसे पहला बात इसके पास ये है कि एक बेलन में कितने वृत्त होते हैं, तो 2 वृत्त होते हैं और एक वक्र आयत होती है, एक आयत होती है, मतलब एक आयत होती है। अब रही बात, कि इसका क्षेत्रफल में कौन कौन सा क्षेत्रफल आता है, इसमें भी 2 क्षेत्रफल आएगा। पहला आएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है नीचे वाला का क्षेत्रफल जोड़ ऊपर वाला क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, जोड़ ये वक्र आयत इसका क्षेत्रफल। हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको मैं कर देता हूं, नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ ऊपर वाला का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है आपका 2 गुने पाई आर स्क्वायर जोड़ 2 जोड़ 2 पाई आर एच। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है आर प्लस। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, गुने आर प्लस एच, ठीक है, गुने आर प्लस एच। ठीक उसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर वाला जो वृत्त है जो नीचे वाला वृत्त है, इन दोनों को हम लोग हटा देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ऊपर वाला वृत्त नीचे वाला वृत्त को हम लोग हटा देते हैं, जो बच जाता है वही हमारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। यानी जो बीच वाला बच जाएगा वक्र आयत, यानी वक्र आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने पाई गुने आर गुने एच। ठीक उसी प्रकार इसका आयतन होता है, ठीक उसी प्रकार इसका आयतन होता है, जल्दी से बच्चे, बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी से बच्चे, बहुत ही सरल होता है। हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाला जो फलक है, इसका क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं।
तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका है पाई आर स्क्वायर गुने एच, पाई आर स्क्वायर गुने एच, पाई आर स्क्वायर गुने एच, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोगों ने यही तीन चीजें पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने घनाभ, फिर पढ़ा हम लोगों ने घन, फिर हम लोगों ने पढ़ा है बेलन। अगर इन तीन चीजों को सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चलिए अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, घनाभ, घन, बेलन। ठीक है, घनाभ, घन, बेलन। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क में मैंने क्या क्या दिया था, होमवर्क में चले देख लेते हैं। चलिए, तो होमवर्क में मैंने क्या क्या दिया था मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। चलिए, एक एक करके आप होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस भी बच्चे को जिस भी क्वेश्चन डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप करेगा, डाउट नहीं होगा कुछ भी टाइप नहीं करेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस बच्चे को कुछ भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप करेगा, डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्नवाली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, प्रश्न बहुत ही सरल है। अच्छा, बी में डाउट है, चलिए देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, ध्यान से देखिए। हमें बोला गया, देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो गया। तो देखिए इसका व्यास कितना हो गया, 7 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो गई 11 मीटर। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटा 2 हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा, जो बराबर होगा 3.5 मीटर। अब रही बात की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बहुत ही सरल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बच्चों को पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr गुने r प्लस h। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पाई होता है 22/7 गुने, कुछ भी पूछना है आपको चैट बॉक्स में कीजिए डाउट। ठीक है, आर का मान है आपके पास 3.5 गुने 3.5 जोड़ 11। अगर कुछ भी पूछना है चैट में टाइप कीजिए, माइक ऑन किस बच्चे को। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके सर आवाज पास नहीं आ रही। 2 गुने 22। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही है, चलिए जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे। चलिए बस 7 बजे कंफर्म करेंगे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रही है एन टाइप कीजिए। एक बार 7 बजे कंफर्म करेंगे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आ रही है एन टाइप करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत चलता है। अब देखिए यहाँ पे 3.5 है, तो गुने 3.5, ये हो जाएगा आपके पास 11, 3, 14.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सरल। देखिए 2 गुने 22/7, यहाँ पे 3.5 लिखिए 35/10, इसको लिखिए 145/10। अब इसको कट कर लीजिएगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट है और चार बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए
अच्छा 3 में डाउट है, चलो देखिए। त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 3 गुना है। त्रिज्या वाले, यहाँ पे कुछ हमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, छूट गया हुआ है ना, यहाँ पे छूट गया है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बोलना चाहिए कुछ ना कुछ त्रिज्या देना चाहिए, जैसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऐसे बोलना चाहिए, या 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ छोड़ दिया गया। मान लेते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं ऐसे दिया था 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का, अच्छा 2 मीटर दिया गया, अच्छा दिया हुआ, चलो मेरे पास है जिसमें नहीं दिया, चलो ध्यान दें क्या दिया गया है, 2 मीटर दिया गया। चलिए 2 मीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 3 गुना है। क्या बोला है, 2 मीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 3 गुना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेलन बना लेते हैं। ये बेलन, इसकी जो त्रिज्या दिया गया है 2 मीटर दिया गया, और इसकी ऊंचाई बोल रहा है त्रिज्या से 3 गुना है। तो बताइए ऊंचाई कितनी लगेगी, त्रिज्या है 2, तो इसका 3 गुना, 2 गुना 3, तो कितना लगेगा 6 मीटर। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, है ना। और हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई, वो होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच। अब यहाँ करेंगे, ये होगा 2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना, आर मान है 2 गुने 2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 2 गुने, जब इसको सॉल्व कीजिएगा वही आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था, सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि आपकी ऊंचाई दी गई है वो त्रिज्या की 3 गुना दिया गया है, और हमें त्रिज्या 2 मीटर दिया गया है, तो इस प्रकार हमारी ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात था। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5.2, चलिए मैं इसको खत्म करता हूँ, चलिए ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, चलिए प्रश्न संख्या 1 डाउट है, चलिए ध्यान देंगे। एक ऐसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बच्चा झंडा, चलिए इनको मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ। आपका मैं कंप्लेन भी कर दिया, चलिए धनराज को कंप्लेन भी कर दिया, ठीक है ओके। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है एक ऐसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। क्या ऊंचाई कितना है, चार बताएंगे, सर्वोच्च 4 बताएंगे ऊंचाई कितना दिया गया है क्वेश्चन में, सर्वोच्च बताएंगे ऊंचाई कितना दिया गया है क्वेश्चन में, जल्दी बताएंगे। सर्वोच्च 6 मीटर दिया गया, चलिए 6 मीटर दिया गया, बहुत बढ़िया, ऊंचाई हमें 6 मीटर दिया गया। चलिए देखिए, तो हमें एक ऐसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। इसका मतलब मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई दिया गया है 6 मीटर दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ऊंचाई का 2 गुना, तो ऊंचाई इसकी 6 इसका 2 गुना, मतलब गुने 2, 6 गुने 2 जो कि बराबर हो जाएगा 12 मीटर के, जो कि बराबर हो जाएगा 12 मीटर के। तो इस प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, है ना। हाँ पाई में 22/7 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 22/7, ठीक है लेना है वो। ये जगह 2 गुने 22/7 गुने आर का मान क्या है, आर का मान है 12, तो 12 गुने 12 प्लस 6, इसको सॉल्व कर लेना बहुत ही सरल। देखिए 2 गुने 22/7 गुने 12 गुने 18, इसको काट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2 में डाउट है, ओके ओके दिखाई बताइए। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या बताइए कितनी दी गई है,
बताइए जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या त्रिज्या दी गई 2, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई r गुणे r प्लस एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से होगा 528 बराबर हो गया 2 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे r का मान हो गया 6 गुणे r का मान हो गया 6, जो हमें निकालना है ऊंचाई, तो हमें यहाँ हो गया h, मतलब हमें निकालना h। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 528 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे ये हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ हो गया 6 प्लस। चलिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, देखिए ऊपर नीचे क्रॉस, जैसे ये का जो नीचे वाला है ऊपर, जो ऊपर वाला है वो नीचे है, तो ये हो जाएगा प्लस 528 गुने 7 बट्टा हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 6, ठीक है, 2 गुने 22 गुने 6 इज इक्वल हो जाएगा 6 प्लस h, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, चलिए मैं इसको तो बहुत कैलकुलेटर की मदद से सहायता से कर लेते हैं, आप इसको कटा भी सकते हैं तो से। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 528 भागे 22, तो ये इससे कट जाएगा आपका, 22 से कटेगा ये 24 बार में, और ये जगह 6 चौका 24, ये जगह 2 दूनी 4, तो इस प्रकार हो गया 7 दूनी 14, तो यहां से गया 14 बराबर 6 प्लस एच, और यहां से अगर हमें एच का मान चाहिए तो होगा 14 माइनस 6, कुल कितना आ जाएगा 14 माइनस 6, कुल कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, कितना सेंटीमीटर है इसका आंसर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सरल होगा, बहुत बढ़िया। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उसको जूम कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसमें थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल वैल्यू गायब है, तो आप थोड़ा सा समझने में दिक्कतें आएंगी, तो मैं क्या करता हूँ यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ। यहां से दिख रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, किस प्रश्न में डाउट है बताएंगे, ए में डाउट है या बी, किस डाउट है, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, इसमें डाउट है नहीं, डाउट है। चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, आपको ध्यान देंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं ये प्रश्न बता रहा हूं आपको। देखिए प्रश्न दिया गया है 4 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 5 मीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है 5 मीटर है। चलिए हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता है घनाभ का पार्श्व, लिख देता हूं यहाँ पे, घनाभ का पार्श्व बोलिए या वक्र बोलिए, बात बराबर है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपके पास लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, लंबाई दिया गया है 5 मीटर, 2 गुने लंबाई हो गया 5 गुने ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर, तो गुने 4 जोड़ चौड़ाई दिया गया 5 गुने ऊंचाई हो गया 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 5 का 20, 5 का 20, यहाँ पर जगह 2 गुने 40, तो 40 गुनी 80 मीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए,
जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत में आपने यहां तक कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत में। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न वाली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न वाली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, देख लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। इसका मतलब देखिए, इसकी ऊंचाई दी गई 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई की ऊंचाई से 3 गुना, यानी h गुने 3, जगह 2 गुने 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी ऊंचाई से 2 गुना, यानी इसकी b जो है इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यानी h गुने 2, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इस प्रकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई के 6 गुने ऊंचाई दी गया 2, जोड़ 4 गुने ऊंचाई दिया गया 2। ये हो जाएगा 2 गुने 6 दूनी 12, जोड़ 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 2 गुने 12 8 20, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी। आगे समझ में? चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए बोला है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा का स्क्वायर। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना? 196, बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर। जब भुजा, जब गुना दिया है तो गुना हटाएंगे तो दूसरी तरफ भागा हो जाएगा, तो जगह भुजा का स्क्वायर। चलिए ये प्रश्न मैंने आपको क्लास में भी कराया था, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। 4 चौका 16, यहाँ पे 3 4 9 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 49 बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब जहां जहां स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगाते हैं, तो वर्गमूल 49 हो जाएगा भुजा के बराबर, जो कि बराबर होगा आपके पास 7 मीटर के बराबर, जो कि बराबर आपके पास 7 मीटर के बराबर, जो कि बराबर होगा आपके पास 7 मीटर के बराबर। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ आ गया तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे के सारे बच्चे प्रश्न बनाए, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान रखिए, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा? देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए मान लेते हैं सिंपल आपके पास एक कोई घन दिया गया है, घन दिया गया है, ठीक है, और इसकी भुजा की शुरुआत में ए थी, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4 गुने ए का स्क्वायर, जो कि 4 ए स्क्वायर। ठीक है,
4a²। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है, अब इस घन को क्या किया जा रहा है, अब इस घन के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जा रहा है। तो मतलब शुरुआत में ए था, तो अब क्या किया जा रहा है, इसका 3 गुना, यानी हो जाएगा 3 है। अब क्या किया जा रहा है, इसको 3 बराबर, तो ये हो गया 3a के बराबर। ठीक है, इसका मतलब अब इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुने 3a का स्क्वायर, 4 गुने 3a का स्क्वायर। अब इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुने 3a का स्क्वायर, जो क्या होगा 4 गुने 3 3 9 स्क्वायर। अब देख सकते हैं इसको ऐसे हम लोग 9 गुने 4a², है ना। इसका मतलब देखिए, अगर सिंपल एक भुजा रहता है जिसकी भुजा ए रहती तो उसका 500 कितना था 4a। इसका मतलब ये देखिए, इसका 4a था, कितना गुना बढ़ गया, तो ये 9 गुना बढ़ गया, 9 गुने, इसको हम 5 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 9 गुने 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहले का कितना गुना हो रहा है, तो पहला का योग मान लीजिए 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल 1, तो पहला कितना हुआ, पहला था 9 गुना, तो मैं लिख भी देता हूँ 9 गुना वृद्धि हो रहा है। कितना की वृद्धि हो रही है, 9 गुना की वृद्धि हो रही है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो इसमें कितनी की वृद्धि होगी, तो 9 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल है। चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नवाली 9.2। अच्छा क्वेश्चन 3 में डाउट है, चल देख लेते हैं। देखिए 4 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई समान है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 4 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है जिसकी चौड़ाई ऊंचाई समान है। कहने का मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए चौड़ाई 4 मीटर है, तो ऊंचाई भी इसकी 4 मीटर होगी। हाँ ठीक है, 8.2 मैंने होमवर्क में दिया था, 8.2 मैं आपको आज होमवर्क में दूंगा, आप बता देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। इसकी क्या है, चौड़ाई 4 मीटर तो ऊंचाई भी 4 मीटर। अब बोला है लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुना है, यानी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई मतलब बी का 2 गुना है, यानी 4 गुने 2 ये हो जाएगा 8 मीटर। हाँ, चलिए इसका मतलब घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, और एल का मान है हमारे पास 8 मीटर, गुने बी का मान है 4 मीटर, गुने एच का मान है 4 मीटर। चलिए गुना कर लेते सबको, जब सबको गुना करेंगे होगा 8 चौका 32, 8 चौका 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128 मीटर क्यूब, 128 मीटर क्यूब, यानी आयतन कितना होगा 128 मीटर क्यूब। जल्दी जल्दी इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत नहीं। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो प्रश्न वाली 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम प्रश्न बोला है, घनाभ का आयतन क्या है जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या है, समान है। ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई समान है, जहां लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर है, यानी चौड़ाई कितनी दी है 3 मीटर, यानी ऊंचाई भी कितनी 3 मीटर और लंबाई हमें दिया गया है 5 मीटर। तो आयतन बहुत ही सरल आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चल देख लेते हैं। तो ये जगह आपके पास लंबाई हो गया 5 मीटर गुने 3 मीटर गुने 3 मीटर, जो कि बराबर होगा 5 3 15, अब 15 3 45,
मीटर क्यूब, यानी इसका आयतन कितना गया 45 मीटर क्यूब। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट कीजिए, ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए अब आती है बात आप लोगों का अपना होमवर्क नोट डाउन करने का। तो जल्दी आप लोग होमवर्क नोट डाउन करके चलिए, आपको होमवर्क अपना दिखा देता हूँ क्या होगा आपका होमवर्क आज का। ऐसे आप लोग लिख लीजिए, आपका होमवर्क है आज का 8.1, ठीक है। 9.1 में डिस्कस कर दिया, 9.2 कर दिया, 10.1 बाकी है, 10.2 बाकी है, 11.1 बाकी है, 11.2, ठीक है। चलिए आज का आपका होमवर्क है 8.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2। जल्दी इस पेज स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। आज का होमवर्क है 8.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। आज का होमवर्क है 8.1, 8.2, 10, सॉरी 8.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पढ़ेंगे। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ डाउट नहीं है, बच्चा वाइट करके जा सकता है।